किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसाती मूली के बारे में। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में मूली का डिमांड जितना ज़्यादा होता है उतना ही टफ होता है मूली पैदा करना। इसलिए किसान भाइयों, आज हम आपको कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप मूली की फसल बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मूली की जो खेती होती है वह टेढ़ी इसलिए होती है कि बारिश की वजह से उनमें पानी भर जाते हैं और फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए किसान भाइयों, मूली की खेती करने से पहले आप खेत का चुनाव बहुत ही सूझबूझ के साथ करें। किसान भाइयों, आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिस खेत से बारिश होने के तुरंत बाद पानी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए। और किसान भाइयों, उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि मूली की खेती अगर आप बारिश के मौसम में कर रहे हैं तो आप मेढ़ विधि से ही करें। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई यह गलती कर देते हैं कि प्लेन विधि से खेती कर देते हैं, जो कि करने में थोड़ा आसान होता है और थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, मेढ़ विधि का प्रयोग जरूर करें। मेढ़ विधि का प्रयोग करने से आपको यह फायदा होगा कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है उसके बाद भी आपकी फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता, आपकी फसल पूरी तरह से सिक्योर होती है। इसलिए किसान भाइयों, आप बारिश के मौसम में मूली की खेती करें तो मेढ़ विधि से ही करें। किसान भाइयों, तीसरी बात हम आपको बताने वाले हैं कि मूली की खेती करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। किसान भाइयों, आप मूली की खेती करने से पहले आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर की खाद से मूली की जड़ों में छोटे छोटे कीट लग जाते हैं जिनकी वजह से उनकी रूट पूरी तरह से खराब हो जाती है, उनका ग्रोथ खराब हो जाता है, मार्केट में डिमांड खत्म हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। किसान भाइयों, मूली की खेती करने से पहले एक चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें कि मूली की खेती में खरपतवार मुख्य समस्या है, जिसकी वजह से किसान भाई पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूरी फसल बेकार हो जाती है और खरपतवार की वजह से उनमें कीटों का अटैक अधिक हो जाता है। इसलिए आप बुआई के समय ही इसका ट्रीटमेंट जरूर करें। जैसे कि मूली बुआई के तुरंत बाद आप अपने खेत में पेंडामेथिलीन को 1 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं उगेंगे और आपकी फसल बिल्कुल फ्रेश होगी। किसान भाइयों, मूली की फसल में कीट लगते हैं जो कि उनकी पत्तियों में होल बना देते हैं, पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे रोग की, तो मूली की फसल में रोग भी लगते हैं, जैसे कि पत्तियों का पीला हो जाना, मुरझा के गिर जाना, पूरे पौधे सूख जाना। तो किसान भाइयों, ऐसे कंडीशन में आप इमिडाक्लोप्रिड 40 ml या टेबकोनाजोल 300 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के बाद आपके फसल में किसी भी प्रकार के कीट या रोग बिल्कुल नहीं लगेंगे। लेकिन किसान भाइयों, यह स्प्रे करने से पहले आप अपनी फसल में ध्यान से निगरानी करते रहें। ध्यान रखें कि यह कीट न लग पाए, कीट व रोग लगने से पहले इन दवाओं का स्प्रे आप जरूर करें। अगर यह काम आप कर देते हो तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और फसल बिल्कुल फ्रेश होगी। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मूली की फसल में वैरायटी की। वैसे तो किसान भाइयों बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन हमें ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना है जो कि कम समय में बेहतरीन उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, ऐसे कंडीशन के लिए हमने चुना है पूसा चेतकी, पूसा की रेशमी, कल्याण फर्स्ट और आइवेरी वाइट। किसान भाइयों, इन मूलियों की जड़ें जो होती हैं वह बिल्कुल सीधी, लंबी और बर्फ की तरह बिल्कुल सफ़ेद।
किसान भाइयों, इन मूलियों के डिमांड काफ़ी अच्छे होते हैं। हम बात करेंगे इनके पैदावार की तो लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी पैदावार है। और हम किसान भाइयों बात करेंगे समय की तो आप 45 से 50 दिन के अंदर पूरे खेत को आप खाली कर सकते हैं। इसका मतलब किसान भाइयों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर पूरा खेल ख़त्म कर देंगे। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप बारिश के समय में मूली की खेती करना चाहते हो तो आप वैरायटियों का ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की तो बीज की मात्रा आप 2 किलो, 2.5 किलो, 2.25 किलो, इससे ज़्यादा न रखें। तो किसान भाइयों, इन टेक्निक, इन विधि से आप मूली की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार, बहुत ही शानदार मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप देख सकें।